अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नई सुबह की आगाज़ हो चुकी है। और मैं जो है शब रात की भी बस यही दुआ कर रही हूँ कि हम सबको मिले और रमज़ान भी अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे और हम सबकी जितनी भी दुआएं हैं उससे कबूल करे। और दुआएं एक दो रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गुनाह हैं उसको सारे को माफ़ कर दे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा क्या टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया तो मैं सोची उसका आंसर कर दूं। वैसे तो मैं ज़्यादातर कमेंट का आंसर नहीं करती हूँ जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव के सारे करती हूँ। और नेगेटिव कमेंट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनका आंसर करना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं नेगेटिव जो मैंने छोड़ रखे हैं, एक दिन आपसे शेयर करूँगी और आप सबको ही उसके ऊपर जवाब देना है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता भाई कि लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं तो मैं क्या आंसर करूँ उसको। तो मेरी इस प्यारी सी सिस्टर ने बोला कि आप ना, जो परसों मैंने वीडियो शेयर करी है वो 9 मिनट की वीडियो है। पहला पॉइंट, उन्होंने कहा आप ना अपन जो बात बताती हैं वीडियो में उस पॉइंट पे बाद में आती है, पहले बातों को इतना लंबा खींच लेती हैं और आपका व्लॉग देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट ये कि व्लॉग 9 या 10 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं बनाती हूँ, जबकि व्लॉग ना 15 से 20 मिनट तक की बनती है, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करती हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि जो मैं व्लॉग में जो पॉइंट आपसे डिस्कस करती हूँ, ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर का वो सवाल होता है, तो मुझे एक्सप्लेन करके ही उन्हें समझाना होता है ना, तभी तो उनको समझ में आएगा। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो कि शॉर्ट में है, जो वो लोग देख के समझ सकते हैं, लेकिन कोई मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उनके सवालों का जवाब दे रही हूँ, आंसर कर रही हूँ, इसका मतलब उन्हें अच्छा लगता है। और तीसरा पॉइंट, जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है ना, वो 9-10 मिनट की वीडियो आराम से वॉच कर लेते हैं और पूरी पूरी फुल वॉच करते हैं। हर पॉइंट पे वो मुझे कमेंट करते हैं, हर बात वो मेरी सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, अल्लाह ने मुझे जो रिस्क दे रहे हैं ना, रिस्क का जो ज़रिया बनाया है आप लोगों को, तो बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर को बनाए हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। और जो आपसे प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो 9-10 मिनट कितनी मिनट की वीडियो भी आपकी वॉच कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैंने किसी को नहीं रोका है अपने चैनल के लिए कि भैया आप रुको मेरे चैनल पे। जब मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते थे, न्यू चैनल था जब भी, और अभी जब मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं तब भी मैं यही अल्लाह से कहती हूँ कि रिज़्क़ का मालिक बेशक अल्लाह है, कोई मेरे रिज़्क़ का मालिक नहीं है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रिज़्क़ का ज़रिया हैं, मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वो जो चाहेगा, जिसको वीडियो मेरी भेजेगा, वो इंसान मेरी वीडियो देखेगा, उसके ज़रिए मुझे रिस्क मिलेगा। सबका शुक्र करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी एक फ़ैमिली का हिस्सा हैं। इतनी मैं अटैच हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझसे इतने अटैच हैं, तो एक फ़ैमिली हो गई है। दूर है लेकिन ऐसा लगता है कितने एक दूसरे के करीब हैं। दिल की बातें इंसान को पता चल जाती है। कुछ मैं बोलती हूँ तो ऐसा आप लोग कमेंट करते हैं ये हमारी ही कहानी है, हमारी स्टोरी है, मुझे अच्छा लगता है सुनने में। और ये जो टॉपिक जब मैं लेंथी करती हूँ ना, वैसे मैं इतना लेंथी नहीं करती हूँ, ये दिल की इंसान की बातें होती हैं, तो इंसान ना गौर से सुनता है मेरी बात। उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी कहानी, उनकी स्टोरी है, उनकी ही बातें चल रही हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो कनेक्शन एक हो जाता है इसी से ही। तो वही चीज़ है कि अगर कोई नात चल रही हो ना, तो अगर आप उसमें खो जाए ना और बिल्कुल अपने आप को उसी नात में ढाल लें, तो ऐसा लगता है कि इंसान हम कहाँ आ गए हैं, हमारे आँखों से आंसू आ जाता है, हमारा दिल रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बस सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो आप पे कोई असर नहीं होता। सेम वही चीज़ है कि जब आप वीडियो की हर पॉइंट को नोटिस करते हैं, अच्छे से सुनते हैं ना दिल से, तो आपको हर बात में ना कुछ पॉइंट मिल जाता है। वरना तो अगर आप वीडियो को सिर्फ व्लॉग की नज़र से देख रहे हैं तो क्या है ना कि आपको सिर्फ व्लॉग नज़र आता है। तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, मैं खुश हूँ उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुआ करती हूँ और सब यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, मैं अपनी सारी बहनों के लिए नमाज में भी, कि अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे और आप सबको भी कामयाबी अता फ़रमाए, मेरे से भी ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनको मेरा व्लॉग नहीं देखना है तो आप मत देखें। हर किसी को हर इंसान पसंद नहीं आ सकता है मेरी बहनों, हर किसी को हर किसी का व्लॉग अच्छा नहीं लग सकता है। हर इंसान को पसंद आने लगे तो फिर क्या ही बात होगी, नहीं आ सकता ना। तो मैं इस चीज़ से एग्री कर रही हूँ। हो सकता है किसी को मैं अच्छी लग रही हूँ, किसी को मेरी बातें अच्छी लगती है, किसी को नहीं
लगती है। हर इंसान का सोचना समझना रहना सहना सब कुछ डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो मुझे जो है ना इस बात पे तो कोई टेंशन नहीं आ रही है कि हाँ मेरा व्लॉग किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको पसंद आना है आए, जिनको नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप कोई और सब व्लॉग देख सकती हैं जिनका आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बस इतना ही मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपसे, और क्या ही मैं कहूँ आपसे। तो चलिए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर का सवाल था ये कि क्या नापाकी की हालत में हम जो नाश्ता बना सकते हैं, क्योंकि सुबह में एक ही वॉशरूम है और बहुत सारे क्योंकि सुबह नहाना धोना सब काम होता है, तो वो सुबह नहा नहीं पाती, तो किचन में जा कर के वो खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बना सकती हैं कि नहीं बना सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब उन्होंने मुझे ये कमेंट किया तो मैं तो ये सोची कि अभी भी मतलब कि ऐसी थिंकिंग के लोग हैं अभी भी, मतलब कि ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपसे पहले तो आपके आंसर का जवाब बाद में दूंगी। सबसे पहला पॉइंट, हदीस में आता है कि आप ना बिना छुए अगर कुरान की कोई आयत आपको याद है, जैसे कि आदल कुर्सी कुरान में ही आता है, कोई सूरह याद है, चारों कुल याद है, कुरान में आते हैं, वो याद है, आप उसको अपनी ज़ुबान से पढ़ सकती हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं बिना छुए। आपको सिर्फ नमाज़ नहीं पढ़ना होता है, कुरान नहीं छूना होता है, हदीस की कोई किताब नहीं छूनी होती है। लेकिन अगर कुछ याद है आपको उसमें से, कुरान में से कोई आयत याद है, वो आप पढ़ सकती हैं। आप पहला कलमा पढ़ सकती हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान जो है ना वो पाक होती है। हमारा शरीर जो है ना नापाक सिर्फ़ कुरान और नमाज के लिए है। इसके अलावा आप हर काम कर सकती हैं। जब अल्लाह पाक ने अपने कलाम को, ठीक है, मुँह से ज़ुबान से पढ़ने की इजाज़त दे दी, और तो फिर आप इस यहीं से पता चल जाता है ना कि बाकी काम तो छोटे हैं ना, उसके सामने कुरान और नमाज से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। खाना वाना बनाना कोई चीज़ नहीं है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि हम नापाक हैं, हम किचन में खाना बनाते हैं, हमारी बरकत ख़त्म हो रही है, कि घर की हमारी बिस्तर में हम नापाक में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, वो हमारी बरकत जा रही है घर से। कुछ भी काम हम घर का कर रहे हैं, कुछ छू रहे हैं कोई चीज़, तो उससे बरकत हमारी घर की जा रही है। तो ये सारी ना आपके दिमाग के जो थॉट है, थिंकिंग है आपकी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, मुझे नमाज नापाकी में नहीं पढ़नी है बिना गुस्ल के, मुझे कुरान को नहीं छूना है, कोई हदीस की किताबें नहीं छूनी है। इसके अलावा मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, मेरा मन जहाँ चाहे मैं वहाँ बैठ सकती हूँ, लेट सकती हूँ, कोई भी चीज़ को हाथ लगा सकती हूँ, बस वो हदीस के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। और आपका ज़ुबान पाक है। आपका शरीर सिर्फ़ 2 चीज़ों के लिए नापाक होता है और किसी चीज़ के लिए मेरी बहनों नापाक नहीं है। तो आप नाश्ता सुबह में बना लें, आराम से खा लीजिए, उसके बाद आप गुस्ल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब एक पॉइंट आती है कि फिर लोग क्यों कहते हैं कि नापाक रहने से, नापाक काम वाम करने से ना बरकत ख़त्म होती है। इसलिए ये चीज़ कहा जाता है, या फिर ये बात इसलिए आई है क्योंकि अगर ये बात नहीं आती तो सोचे जो औरतें, कुछ औरतें वो पूरे पूरे दिन नापाक रहती, बहुत बहुत घंटे नापाक रहती, फिर उनका जब मन करता तब नहाती, शाम को नहाती, या फिर नहीं भी नहाती, सोचती कल ही नहाएंगे अब। तो ये सारा कुछ हम ना करें, इसीलिए है कि नापाक रहने से, ज़्यादा देर नापाक रहने से आपके घर की बरकत चली जाती है। तो इसीलिए जब भी आप काम से फ़ारिग होते हैं, कोशिश करिए आप सबसे पहले गुस्ल कर लें। जैसे कि सुबह में आप नहीं कर पाती हैं, आपका एक वॉशरूम है, कोई बात नहीं, नाश्ता बनाए, जब सब लोग चले गए तो फिर आप सबसे पहले वही कर लीजिए, नहा लीजिए। नहाने के बाद आप फिर बाकी काम करिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें दोपहर कर देती हैं, 3 बजा देती हैं, 4 बजा देती हैं नहाने, 5 बजा देती हैं। जब ज़्यादा शाम हो जाता तब तो कल ही नहाएंगे, शाम हो गया। तो इस तरह से करने से, ज़्यादा देर घर में नापाक रहने से बरकत जाती है, लेकिन नापाक काम वाम करने से बरकत नहीं जाती है। ये चीज़ इसलिए निकाला गया है या कहा गया है ताकि हम लोग कोशिश करें कि हम जल्दी नहाएं, क्योंकि बहुत सारी औरतें, हर किसी की कंडीशन अलग है ना। कुछ लोग सुस्ती में भी देर कर देते हैं, कुछ लोग को नहाना ही पसंद नहीं होता है, कुछ लोग नहाने से ही बचते हैं। हर किसी का अलग अलग मसला है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग उनका लाइफ स्टाइल रूटीन है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। इसीलिए हदीस में ये है कि ज़्यादा देर नापाक नहीं रहना चाहिए, घर की बरकत चली जाती है। लेकिन आपकी मजबूरी, आप सुबह नाश्ता बना सकते हैं, उसके बाद आप नहा लीजिए। लेकिन पूरे 1 दिन, पूरे 2 दिन जो नापाक रहते हैं, मर्द भी औरत भी, इससे घर से में बरकत तो जाती ही है घर से, लेकिन घर में नहुसत भी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं।
तो इन सारी चीज़ों से आप बचिए। और आपका जो सवाल था आई होप कि मैंने आंसर कर दिया है, आपको भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट जो आ रखे हैं ना कि मेरे पर्सनल लाइफ स्टाइल के ऊपर या फिर जो भी सवाल हैं आपके मेरी यूट्यूब जर्नी से लेकर के, इंशाल्लाह उन सारे टॉपिक के ऊपर भी धीरे धीरे मैं व्लॉग बना दूँगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।